हेलो गुड इवनिंग गाइस। माय नेम इज़ प्रवीण मरांडी। और जैसे कि आप सभी को पता है, मैं चर्च चलाता हूँ और मिनिस्ट्री है मेरा खुद का। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं एक टॉपिक के विषय में आज बात करना चाहता हूँ, जो आज हम मसीही भाई बहन या फिर कहिए जो गैर मसीही हैं, बहुत के जीवन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर एक लोग करते हैं, और वो है प्रार्थना करना। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कोई और बुद्धिस्ट हो या कुछ भी हो, वो प्रार्थना जरूर करते हैं। चाहे उनका अलग अलग तरीका होता है, कोई मूर्ति के सामने में, या कोई नमाज के तौर पे, या कोई कुछ और प्रकार से, लेकिन प्रार्थना उनके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज हम लोग मसीही जीवन के विषय में बात करेंगे, मसीही लोगों के लिए बात करेंगे। कई बार हम प्रार्थना हमारे लिए ज़रूरी है, हम जानते हैं प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना अच्छी बात है। लेकिन हमें मन नहीं करता प्रार्थना करने का, हमें प्रार्थना करने का इच्छा नहीं होता है कि कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो चीज़ महसूस नहीं करते। हम कहते हैं ना, प्रार्थना करो, परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर से बातें करना है प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना में हम अनुभव नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते कि हम परमेश्वर है प्रार्थना में, या फिर हम वो चीज़ अनुभव नहीं कर पाते, वो फीलिंग नहीं आता है कि हाँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को हम महसूस कर पाते हैं। तो कुछ एक बातें मैं आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ और आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर को हम फील नहीं कर पाते कि जब हम प्रार्थना करते हैं। पहला चीज़ है कि कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो सोचते हैं केवल ये एक प्रार्थना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि प्रार्थना जितना परमेश्वर के लिए है, उतना ही आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। जितना हम सोचते हैं कि केवल परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर को ये करना अच्छी बात है, बट प्रार्थना हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कई बार प्रार्थना से हम क्या होते हैं, एक संबंध को बनाते हैं, परमेश्वर के साथ एक जुड़ाव, एक रिलेशनशिप हमारा बनता है। तो प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब फीलिंग नहीं आने का वजह होता है कि हम उसको सोचते हैं कि ये जस्ट महज एक प्रार्थना है, महज एक प्रार्थना है। लेकिन सच्चाई क्या है, प्रार्थना जितना परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर को हम करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं या फिर परमेश्वर से करते हैं, उतना हमारे लिए भी है प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना अगर हम, जैसे कि एक आप उदाहरण के लिए लीजिए, बिजली का अगर तार है, जब वो प्लग इन भी होता है लेकिन स्विच अगर नहीं दबा रहेगा, वो सही से प्लग इन नहीं रहेगा, तो कनेक्शन नहीं जुड़ता है। तो ठीक वैसे ही हमारा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ जब तक नहीं जुड़ा रहेगा, तब तक वो कनेक्शन, वो रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। तो ये बात को हमें समझना है। पहला बात जो है कि वो जितना हमारे लिए, जितना परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी प्रार्थना उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। और एक तभी हम वो चीज़ अनुभव कर पाएंगे, तभी हम एक वो फीलिंग को ले पाएंगे। जैसे कि आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो, आप जब तक कनेक्टेड नहीं होते हैं तब तक वो फीलिंग नहीं आता। और जब तक आप कनेक्टेड नहीं रहते, वो फीलिंग आप नहीं ले पाते। तो फीलिंग लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्टेड होना पड़ेगा। तो जब हम बोलते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमें फील नहीं आता है परमेश्वर का, तो मेरे प्यारे, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें परमेश्वर से कनेक्टेड होने की आवश्यकता है, हमें जुड़ने की आवश्यकता है। तभी हम उस चीज़ को क्या कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, वो फीलिंग को हम ला पाएंगे। और दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रार्थना को एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन, जब डिसिप्लिन आएगा तो वो हमारे लिए एक निखार को लाएगा, वो हमारे लिए एक अच्छे चीज़ों को लाएगा। तो डिसिप्लिन के तौर पे जब हम प्रे करते हैं, प्रेयर को एक डिसिप्लिन हम बनाते हैं, डिसिप्लिन के तौर पे हम उसको लेते हैं। जैसे कि हम सभ्य जब हम हो जाते हैं कि प्रार्थना करना हमारे लिए कंपलसरी है, ये डिसिप्लिन है, तभी हम क्या हो पाते हैं, उस चीज़ का एंजॉय कर पाते हैं, उस चीज़ को हम फील कर पाते हैं, उस चीज़ का अनुभव हम ले पाते हैं। तो इसी प्रकार से है कि हमारा प्रेम जो है ना, वो हमारे डिसिप्लिन, अगर हमारा डिसिप्लिन नहीं है तो शायद हमारा प्रेम भी नहीं उमड़ता है, हमारा प्रेम भी नहीं उमड़ता। तो एक तरह का रिस्पेक्ट, एक तरह का डिसिप्लिन हमारे जीवन में होना चाहिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। और उत्तर केवल नहीं देता, बल्कि वो रिवॉर्ड देता है, एक बहुत बड़ा हमें वो आशीष देता है, बहुत बड़ा वो हमें आशीष देता है। जैसे मत्ती उसका 6 अध्याय और 6 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें क्या कहता है, आप उसको नोट कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। मत्ती और उसके 6 अध्याय और उसके 6 पद में कहता है, क्या कहता है वचन, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
आमीन। मेरे प्यारे वचन क्या बताती है? पिता जो गुप्त में है, गुप्त में प्रार्थना कर तो वो तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा, वो रिवार्ड देगा। वो जो आप प्रार्थना करते हैं वो हर एक मनोरथों को पूरा करेगा। ऐसा नहीं कि वो करेगा, कर सकता है, वो करेगा, क्योंकि वचन बताती है कि जो परमेश्वर आपको गुप्त में करते हुए देखता है वो आपको क्या देगा? रिवॉर्ड देगा। तो मेरे प्यारों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे वचन में ऐसे लोग हैं। बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, एक अंधा व्यक्ति के विषय में आप पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे? वो अंधा था लेकिन वो चंगा होना चाहता था और उसके मन में जिज्ञासा था कि उसे चंगा होना है, लेकिन यीशु मसीह ने उसे देखा और उसे क्या किया? चंगा किया। तो जब आपके मन में जिज्ञासा रहता है, आपके मन में एक परिकल्पना रहता है, आपके मन में सोच और विचार रहता है, वो फीलिंग रहता है, वो कनेक्शन रहता है, वो डिसिप्लिन रहता है, तो परमेश्वर आपको देखता है। परमेश्वर आपको देखता है और वो क्या देता है? आपको आशीष देता है, वो प्रतिफल आपको देता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तब होगा जब हम प्रार्थना में लवलीन रहेंगे, प्रार्थना में हम लगे रहेंगे, वो कनेक्शन हमारा जुड़ा रहेगा। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर उन्हीं को आशीष देता है जो निरंतर परमेश्वर को खोजते हैं, निरंतर परमेश्वर से जुड़ाव रखते हैं, परमेश्वर के साथ एक संबंध में रहते हैं, परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन बना के रखते हैं। जिन्हें कहते हैं परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर की उसकी प्रतीक्षा करना, उसकी 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 और देखना, उसकी और ताकते रहना। जब हम उसको देखते रहते हैं, उसको हम ढूंढते रहते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और परमेश्वर उनको मिलता भी है और परमेश्वर उनको आशीष देता है। और बहुत सारे ऐसे जगह में बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है, जैसे कि आप अगर भजन संहिता में पढ़ेंगे दाऊद के विषय में, दाऊद कहता है भजन संहिता में कि कैसे परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर के लिए कैसे वो दिन रात वो परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है, कैसे वो परमेश्वर को देखने की इच्छा रखता है, कैसे वो परमेश्वर के लिए अपने दिल को खुला रखता है। तो ठीक वैसे ही मेरे प्यारों, हमें और आपको भी परमेश्वर के लिए अपने दिल को खुला रखने की आवश्यकता है, परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता है। और तब क्या होगा? परमेश्वर हमारे जीवन में अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा, परमेश्वर हमें वो आशीष देगा जिसकी हमें आवश्यकता है। वो जानता है, जैसे एक पिता को मालूम है उसके बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसके बच्चे को क्या चाहिए, परमेश्वर भी जानता है उसके संतान को, उसके पुत्र और पुत्रियों को क्या चाहिए। मेरे प्यारों, आज इतना ही मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा। ये छोटा सा मैसेज है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का एक आधार बनाइए, एक आधारशिला बनाइए, एक डिसिप्लिन बनाइए। जैसे हम सुबह उठते हैं, हमारा डिसिप्लिन है, हमारा सिस्टम है कि हमें उठना है, फ्रेश होना है, मुंह धोना है, अपने चेहरे को धोना है या वॉशरूम जाना है। ये सब एक दिनचर्या बंधा हुआ है, आपको कोई नहीं फोर्स करता है, आपको कोई नहीं बताता, लेकिन वो आपका शरीर का डिमांड है, वो आपकी पर्सनैलिटी के डिमांड है कि आपको वो चीज़ करना है, आपको ब्रश करना है, आपको वॉशरूम जाना है, आपको फ्रेश होना है, क्योंकि वो आपके शरीर की क्या है? डिमांड है। ठीक वैसे ही जिस दिन आप समझ जाएंगे हमारे अंतरात्मा की डिमांड क्या है? प्रार्थना करना। अंतरात्मा की डिमांड क्या है? परमेश्वर को ढूंढना, उसकी ओर ताकना, उसकी ओर देखना। तब आपके लिए प्रार्थना इजी हो जाएगा, तब आप फील कर पाएंगे कि परमेश्वर हमारे और आपकी प्रार्थना में वो उपलब्ध है, हमारे और आपके प्रार्थना में वो सम्मिलित है। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में भी कई बार परेशानियां आती है, आएंगी, क्योंकि शैतान बैठा हुआ नहीं रहता, वो रुकावटों को लाता है, लेकिन सच्चाई है हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ 2024 में जब आप निरंतर प्रार्थना करिए, आप लक्ष्य बनाइए। मेरे प्यारे, बहुत सारे लोग गोल सेट करते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने फिटनेस के लिए गोल सेट करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 75 दिन के लिए, बहुत सारे दिन। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, आप 365 दिन के लिए गोल बनाइए और देखिएगा आप आपके जीवन में अगले साल 2025 में या 2024 के अंत में परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। हर एक दिन आप पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। जब आप सुबह उठे, प्रार्थना कीजिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, पहला काम प्रार्थना करिए। जैसे कि आज हमारे और आपके जीवन में मोबाइल हमारा एक पार्ट बन गया है। आप मोबाइल को नहीं छोड़ सकते, स्मार्टफोन को नहीं छोड़ सकते, आप सोशल मीडिया को नहीं छोड़ सकते, आप व्हाट्सएप को नहीं छोड़ सकते, हमेशा आप उसको देखते रहते हैं। आपका रिचार्ज खत्म हो गया, फटाक से रिचार्ज कराते हैं, आपको पता है कि वो मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक वैसे ही अपने जीवन में भी प्रार्थना को एक लक्ष्य बनाइए, प्रार्थना को एक प्रायोरिटी दीजिए, आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समझो। वचन बताती है, परख कर देखो कि वो कैसा भला है, वो चट्टान के मधु से भी मीठा है। आमीन। मेरे प्यारों, हमको और आपको उसको वो परमेश्वर की कहते हैं ना फेथफुलनेस के लिए तैयार बना, क्योंकि जब तक एक बर्तन तैयार नहीं होगा तब तक उसमें कुछ डाला नहीं जाएगा, जब तक एक पात्र तैयार नहीं होगा उसके लिए तब तक उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक वैसे ही मेरे प्यारे, हमको और आपको तैयारी करना है। भले ही बहुत सारे साल बीत गए, बहुत साल आपसे क्रिश्चियन है, लेकिन ये साल 2024
आपके लिए बहुत मंगलमय होने वाला है। आप देखिए, आप प्रार्थना कीजिए, आप हर दिन प्रार्थना कीजिए, हर दिन प्रार्थना कीजिए, निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।